डोमिनिकन मीडिया मिशन के दैनिक आहार में आपका स्वागत है। सबों को जय यीशु। मेरे मित्रों, आपने डॉग रेस के विषय में तो जरूर सुना होगा। अधिकांश विदेशों में इसका आयोजन किया जाता है। डॉग रेस में होता क्या है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। डॉग रेस में कम से कम 40 से 50 कुत्ते एक साथ अपने मालिक के साथ खड़े होते हैं। उनके गले में एक पट्टी बंधी होती है जिसका अगला छोर उनके मालिक के हाथों में होता है। इस रेस के दौरान इस लाइन के बीचों बीच एक वाहन होती है जिस वाहन के साथ एक नकली खरगोश बंधा होता है। और जैसे ही मेरे मित्रों यह वाहन शुरू होती है, यह कुत्ते यही मानते हैं कि वह जो खरगोश है वो नकली नहीं बल्कि असली है, और अपने जीवन में इस रेस को अपना एकमात्र रेस समझकर ये कुत्ते दौड़ पड़ते हैं। लेकिन दुख की बात यह है मेरे मित्रों कि इस रेस के अंत में न तो उन्हें कुत्ता हासिल होता है और न ही उन्हें कोई इनाम, बल्कि उनकी जो दशा होती है वो देखने लायक नहीं होती। वो सारे के सारे कुत्ते एक कोने में पड़े होकर हाँफते रहते हैं। मेरे मित्रों, हमारा जीवन भी ऐसा ही है। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। हम सारे के सारे लोग एक दिशा में दौड़ रहे हैं। अधिकांश लोग यह जानते भी नहीं कि हम क्यों दौड़ रहे हैं। क्योंकि सब लोग दौड़ रहे हैं, हम भी दौड़ रहे हैं। मेरे मित्रों, दौड़ना जरूरी है। जीवन के लिए दौड़ना जरूरी है। जीवन के लिए रोटी पाना, रोटी हासिल करना, कपड़ा हासिल करना, मकान हासिल करना बेहद ज़रूरी है। लेकिन हम ऐसा न दौड़ें कि इस रेस को अपने जीवन का एकमात्र रेस मान बैठे। मेरे मित्रों, हमारे जीवन में और भी अधिक महत्वपूर्ण रेस है। प्रभु यीशु आज के सुसमाचार में यही कड़वी बात समझाना चाहते हैं, जीवन की कड़वी बात। और वो ये है, प्रभु यीशु मत्ती अध्याय 9 पद संख्या 36 में जब उन्होंने एक भीड़ को देखा तो प्रभु यीशु ने क्या कहा? प्रभु यीशु कहते हैं, मुझे इस भीड़ पर तरस आ रही है क्योंकि ये बिना चरवाहे के भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए हैं। यह शब्द प्रभु यीशु इस्तेमाल करते हैं, पड़े हुए हैं, थके मांदे पड़े हुए हैं। जी हाँ, हम लोग भी इतना दौड़ चुके हैं, इतना दौड़ चुके हैं कि अब शरीर में शक्ति नहीं रही, हम थक चुके हैं। मेरे मित्रों, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कुत्ते नकली खरगोश को देखकर असली मानकर उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं, हमने भी अपने जीवन में नकली चरवाहों का निर्माण कर रखा है और उनके पीछे दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं। एक छोटी सी बात जिसका जिक्र प्रभु यीशु आज के सुसमाचार में करते हैं, उसके विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं, और वो ये है, बिना चरवाहे के भेड़। बिना चरवाहे के भेड़ थके मांदे पड़े रहते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं? ऐसा वो क्यों करते हैं? मेरे मित्रों, जब एक भेड़ को एहसास होता है या पता चलता है कि वो अपने झुंड से भटक चुकी है, तो वो ढूंढना, अपने झुंड को और अपने चरवाहे को ढूंढना शुरू करती है। और वो सुबह से शाम तक चलते रहती है, चलते रहती है, चलते रहती है। कल्पना कीजिए, शाम होने तक वो चलती है तो उसके पैर पर कितनी शक्ति बचेगी? नहीं बचेगी। और वो चलने के साथ साथ चुप नहीं रहती, वो रोती है, जिसे हिंदी में कहते हैं मिमियाना। वो चल चल कर मिमियाते रहती है, चल चल कर रोते रहती है, दिन भर चलती है, दिन भर रोती है। और दिन के अंत में जब उसे न तो उसका झुंड मिलता है और न ही उसका चरवाहा मिलता है, वो गिर पड़ती है और वो थक कर चूर होकर हाँफते रहती है। मेरे मित्रों, हमारा जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, ये लोग बिन चरवाहे के भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए हैं और शायद हाँफ भी रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? मेरे मित्रों, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमने अपने जीवन में खोटे या नकली चरवाहे बनाए रखे हैं। यह ज़रूरी है, दौड़ना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे लिए रोटी पाना, कपड़ा पाना और मकान पाना बेहद ज़रूरी है।
लेकिन हम इस दौड़ को अपने जीवन का एकमात्र दौड़ न माने, क्योंकि हमारे जीवन में शरीर को देखने के साथ साथ हमारी आत्मा को भी देखना बेहद जरूरी है। और इसीलिए तो प्रभु यीशु कहते हैं, मार्कुस अध्याय 8 पद संख्या 35, प्रभु कहते हैं, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही खो दे। और इसीलिए अपने शरीर के लिए ही ना जिए मेरे दोस्तों, और याद रखें आपके पास आत्मा भी है, और उस आत्मा के लिए जीना सीखें ताकि हम प्रभु यीशु को प्राप्त कर सके मेरे मित्रों। और इसीलिए प्रभु यीशु हमें एक रास्ता दिखाते हैं, मात्र एक रास्ता। उस रास्ते के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। कौन सा रास्ता? प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोग, तुम सब के सब मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सबों को जय श्री।